हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेस पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्लानिंग पॉलिसीज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक एग्जाम बेस्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आज 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ प्लानिंग का मतलब होता है या इसका ऑर्गेनाइज एफर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एफर्ट बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किए जाते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, इनको ऑर्गेनाइज करके जो पॉपुलेशन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। जो प्लानिंग कमीशन होता है इंडिया के अंदर बना था 1950 में। इसने जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको, जो 5 ईयर प्लान है वो इस्टेब्लिश किए थे। इनका मेन एम क्या था कि प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होती है उनको ऑल सिटीजन, मोस्टली इन रूरल एंड वुलनरेबल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाना। हेल्थ प्लानिंग के अंदर है मेनली 5 ईयर प्लान्स आते हैं। एक तो 5 ईयर प्लान्स आते हैं, कमेटीज आती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आता है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में 5 ईयर प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं। 5 ईयर प्लान का मतलब है कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने 5 ईयर के बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए थे जिससे कि इंडिया को डेवलप किया जा सके, इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर है वो इन प्लान को अप्लाई किया जा सके और जो हमारे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है वो किया जा सके। तो 5 ईयर प्लान एक गवर्नमेंट प्लानिंग सिस्टम होता है जिसमें 5 साल के लिए गोल्स फिक्स किए जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। जो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के एरिया में इंडिया को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये 5 ईयर के प्लान्स थे जो कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लान किए गए थे। तो अब हम देखते हैं 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स। 5 ईयर प्लान के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन है इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इंप्रूव करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हेल्थ को इंप्रूव करना। रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो मृत्यु दर है और इन्फेक्शन की दर है उनको रिड्यूस करना। कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी उनको कंट्रोल करना। स्ट्रेंथन पीएचसी। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको डेवलप करना और एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली एक्सेस करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव थे। डेवलप हेल्थ मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हेल्थ मैन पावर है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, जैसे सब सेंटर हो गया, पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, इन सबको डेवलप करना। प्रमोट फैमिली वेलफेयर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल।
जो फैमिली वेलफेयर और पॉपुलेशन कंट्रोल था, उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है प्लान डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज है उनके लिए प्लान को डेवलप करना, उनके लिए प्लान है उनको डेवलप करना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना, उनको प्रॉपर यूज करना। बैलेंस रूरल एंड अर्बन हेल्थ डेवलपमेंट, जो रूरल और अर्बन एरिया है उनमें हेल्थ डेवलपमेंट को बैलेंस करना। मोस्टली क्या है कि जो रूरल एरिया होते हैं ये बैकवर्ड एरिया होते हैं। अर्बन एरिया में तो फिर भी जो हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन रूरल एरिया में हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। तो इनमें बैलेंस करना है हमें रूरल और अर्बन एरिया के हेल्थ के अंदर। डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है और डिजीज को प्रिवेंट करना है। इसके लिए जो 5 ईयर प्लान है वो बनाए गए थे। इंप्रूवमेंट इन मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट करना है। सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करना। एंड रिडक्शन ऑफ पुअर्टी, गरीबी को कम करना। एंड हेल्थ इन इक्वलिटी, जो हेल्थ के अंदर इन इक्वलिटी प्रेजेंट है उनको रिड्यूस करना। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब हम जो 5 ईयर प्लान्स है इंडिया के अंदर डेवलप किए गए थे उन प्लान्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया हेल्थ पर्सपेक्टिव। इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो आया था 1951 में। 1951 में ये प्लान आया था और 1956 तक ये प्लान हमारा रहा। प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में और उन्होंने अपना फर्स्ट प्लान है वो 1951 में लॉन्च कर दिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन टारगेट था, फोकस था, वो था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जो एग्रीकल्चरल था, जो हमारी खेती बाड़ी थी उसको डेवलप करना ही इनका मेन एम था, मेन फोकस था। इसमें हेल्थ अचीवमेंट्स क्या क्या थे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो पीएचसी है उनको डेवलप करना। कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल करना। और इंप्रूवमेंट इन मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है उसको इंप्रूवमेंट करना। इम्पेसिस ऑन बेसिस हेल्थ सर्विसेज, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उनको इंप्रूव करना एंड प्रोवाइड करवाना, यही इनका मेन टारगेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वो 1956 में आया एंड कब तक रहा? 1961 तक। इनका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करवाना। जो हमारे एरिया के अंदर, जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज है उनको डेवलपमेंट करना, उनका डेवलप करना और जो पीपल्स है उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना। इसके मेन हेल्थ अचीवमेंट थे वो थे एक्सपेंशन ऑफ पीएचसी, जो पीएचसी होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उसके एक्सपेंशन को मेंटेन करना, वहां पे हेल्थ मैन पावर को डेवलप करना। स्ट्रेंथनिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, जो हॉस्पिटल्स है मेडिकल एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग देना, उसको और ज्यादा बढ़ावा देना। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का टारगेट थे, उनके हेल्थ अचीवमेंट थे, उन्होंने ये सब अचीव किया वहां पे। और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल करना, ये सब इनके अचीवमेंट्स थे। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 में आया एंड 1966 तक रहा। इनका मेन फोकस था वो था सेल्फ
रिलायंस, सेल्फ रिलायंस ही इनका मेन फोकस रहा। इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीव किया अपने प्लान से, वो हम देखते हैं कि इम्पेसिस ऑन फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ मैन पावर, जो हेल्थ मैन पावर है यानी कि जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, या जो मेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, ये सब इनके अचीवमेंट्स थे। और इसके बाद है वो प्लान्स है वो थोड़े अफेक्ट हुए ड्यू टू वॉर्स एंड ड्रॉट्स। उस टाइम 1966 के बाद में जो वॉर्स हुए उनकी वजह से ये प्लान अफेक्ट हुआ। और नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो आया 1969 में। मतलब है कि थर्ड प्लान कब खत्म हुआ, 1966 में। 1966 में ये प्लान खत्म हो गया, लेकिन फिर 3 साल तक कोई प्लान नहीं आया। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आया हमारा 1969 में, और ये प्लान चला हमारा 1974 तक। इनका मेन फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ है उसको स्टेबल करना या उसको ग्रोथ को डेवलप करना। इन्होंने जो अचीवमेंट्स देख, जो अपने प्लान में अचीव किया उसके बारे में हम देखते हैं कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको स्ट्रेंथनिंग दी। जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको इनिशिएट किया, उनको अप्लाई किया, और जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है वो लेकर आए थे। एक्सपेंशन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज, जो रूरल हेल्थ सर्विसेज है उसके लिए एक्सपेंशन किया, मतलब है कि उनको डेवलप किया, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की। फिर है 5 ईयर प्लान, जो 5वां 5 ईयर प्लान है वो हमारा 1974 में आया और 1979 तक ये चला, 5 साल तक। इनका मेन फोकस था वो था पुअर्टी रिमूवल, गरीबी को हटाना। मतलब है कि गरीबी हटाओ ही इनका मेन एम था। और इन्होंने जो अचीव किया उनमें है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो पीपल्स होते हैं उनकी मिनिमम नीड्स क्या है उसके लिए ये प्रोग्राम लेके आए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। फिर इंक्रीज फोकस ऑन न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, इनको इन्होंने फोकस किया, इनको इंक्रीज किया। सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन को इन्होंने इंक्रीज किया। स्ट्रॉन्ग फैमिली प्लानिंग मीजर्स, जो फैमिली प्लानिंग मीजर्स है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर है 6th 5 ईयर प्लान, जो 6वां 5 ईयर प्लान है हमारा वो आया 1980 में एंड 1985 तक ये चला। इनका मेन फोकस रहा इकोनॉमिक ग्रोथ पर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इनका मेन फोकस रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ पर किस 5 ईयर प्लान में फोकस रहा, 6वें 5 ईयर प्लान में। अब इनका हेल्थ अचीवमेंट्स में ताकि इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो एनएचपी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसको इंट्रोडक्शन करना, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। जो है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसको ये लेकर आए, कब लेकर आए, 1983। ये एग्जाम बेस्ड से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और एक्सपेंशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के लिए इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करवाई। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए कंट्रोल के ये प्रोग्राम चलाए थे। फिर है हमारा 7th 5 ईयर प्लान, तो 7वां 5 ईयर प्लान है वो आया 1985 में एंड 1990 तक ये चला था। इनका मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ही इनका मेन एम रहा। और जो हेल्थ अचीवमेंट्स है उनमें जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, वो इनका मेन एम रहा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1985 में ही आया था। और एम्फेसिस ऑन मेटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो मेटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है इनको इंप्रूव किया। और स्ट्रेंथनिंग पीएचसी, जो पीएचसी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाई। फिर आता है हमारा 8वां 5 ईयर प्लान, जो कि 1992 में आया, जबकि 7वां प्लान 1990 तक ही चला।
मतलब है कि 2 साल का यहाँ पर एक गैप आता है 5 ईयर प्लान के बीच में। 2 साल तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। तो हमारा 8वां 5 ईयर प्लान है वो आया 1992 में एंड 1997 तक ये चला था। इनका मेन फोकस रहा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको डेवलप करना इनका मेन एम रहा। जो हेल्थ अचीवमेंट्स है वो हम देखते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो आरसीएस प्रोग्राम्स है उनको स्ट्रेंथनिंग देना, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग देना, एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एफर्ट, जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एफर्ट है उनको इंप्रूव करना। फिर है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान हमारा आया था 1997 में, 1997 में, और 2002 तक ये हमारा प्लान है वो चला था। इनका मेन फोकस है वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। और जो हेल्थ अचीवमेंट्स है वो थे फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर क्वालिटी पर फोकस ही इनका जो अचीवमेंट्स है वो थी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर पे फोकस करना। कंट्रोल ऑफ एचआईवी एंड एड्स, एचआईवी एंड एड्स के लिए इन्होंने तो प्रोग्राम्स है वो चलाए थे। एंड डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना। फिर 10th 5 ईयर प्लान है हमारा वो 2002 से 2007 तक चला हमारा। इसका मेन फोकस था कि इक्विटेबल ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसको इक्विटेबल बनाना, इक्वल करना। एंड जो हेल्थ अचीवमेंट्स है उनमें था एनआरएचएम लॉन्च, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसको लॉन्च करना। एनआरएचएम है वो 5 अप्रैल 2005 को आया था। जो एनआरएचएम है वो रूरल एरिया के अंदर हेल्थ मिशन को लॉन्च करना, रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए किया गया था। रिडक्शन इन मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी, जो मेटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करना। एंड स्ट्रेंथनिंग रूरल हेल्थ सिस्टम्स, जो रूरल हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग देना। ये इनके मेन अचीवमेंट्स थे। एंड 11th 5 ईयर प्लान है वो 2007 में आया एंड कब तक रहा 2012, 2012 तक रहा। इनका मेन फोकस है वो था इंक्लूसिव ग्रोथ, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो इनका मेन फोकस था। और इनके हेल्थ अचीवमेंट्स में हम देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को एक्सपेंड करना, उसको और बढ़ावा देना। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, जो पब्लिक हेल्थ है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना। एंड फोकस ऑन अर्बन हेल्थ एंड एनसीडीएस। एंड हमारा लास्ट एंड 12th 5 ईयर प्लान है वो आया था 2012 में एंड ये कब तक चला 2017, 2017 के बाद में कोई ऐसा 5 ईयर प्लान नहीं आया था। उसके बाद में नीति आयोग ने अपने हाथों में इसे ले लिया था और उन्होंने दूसरे प्लान से वो चलाए थे। तो इनका मेन फोकस था फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल एंड फास्टर बनाना। एंड इनके हेल्थ अचीवमेंट्स है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कॉन्सेप्ट था। एंड नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन है वो आया था हमारे मई 2013 में, मई 2013 में। एंड स्ट्रेंथनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट पार्टनरशिप है उसमें स्ट्रेंथनिंग लाना इनका मेन अचीवमेंट था। तो ये हमारे 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट होते हैं। और आफ्टर 2017, 2017 के बाद में जो 5 ईयर प्लान है वो किसके द्वारा रिप्लेस किए गए, नीति आयोग के द्वारा। 2017 के बाद में 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा विथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जो लॉन्ग टर्म
एंड शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, इनमें इसको रिप्लेस कर दिया गया। और नीति आयोग है वो हमारा आया था 2015 में। 2015 में नीति आयोग है वो आया और 2017 में 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम हमारे चैनल पर जो एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही एक्सप्लेन करते हैं और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहीं पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इनके पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना आप। धन्यवाद।